गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 जून 2025 एंड हमारी तैयारी का डे है 10 आउट ऑफ 60। टाइम ऑलमोस्ट 7:30 हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बिल्कुल रेगुलर आपको अपडेट भी करती हूँ। IBPS PO की तैयारी कर रही हूँ मैं, जिसमें प्री एंड मेंस दोनों को साथ में लेकर चल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टेबल को अरेंज कर लेती हूँ और सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। मैंने पहले भी बताया है, टू डू लिस्ट में मैं बहुत ही मेरी शॉर्ट एंड स्वीट है, जिसमें मैंने सिर्फ 5 ही स्लॉट मेरे 3 हैं, मॉर्निंग का, इवनिंग का और नाइट का, जिसमें मैं 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैं इसमें PO प्री का मॉक लगाती हूँ। उसके बाद मैं क्वांट की क्लास करती हूँ, जिसमें एक दिन मैं एक टॉपिक को प्री लेवल मतलब बेसिक लेवल का पढ़ती हूँ, फिर उसे एडवांस लेवल का पढ़ती हूँ। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में मैं मेंस की PDF करती हूँ और नाइट की शिफ्ट में एडिटोरियल, एंड जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक फिर करंट अफेयर्स को पढ़ती हूँ। बस इतना ही है मेरा मानना है कि चाहे कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो और डेली पढ़ो। जब टारगेट्स डेली कंप्लीट होते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चलो, आज जितना हमने टू डू लिस्ट में लिखा था उतना हम उसे कर पाए। अदरवाइज़ जब टू डू लिस्ट लंबी चौड़ी बना लेते हैं और उसमें आधी चीज़ें भी राइट चेक नहीं होती हैं, तो फिर चाहे हम दिन भर में अच्छे से पढ़े हों बट फिर भी ऐसा लगता है कि टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई, मतलब कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। इसलिए हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। 10-12 दिन पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल ही जाता है कि हम दिन भर में कितना पढ़ पाते हैं। फिर मैं मॉक लगाने बैठ जाती हूँ, जिसमें मैंने आपको बता रखा है। अब मैंने टेक्स्ट बुक के मैं सिर्फ जो लाइव मॉक रहेंगे, अगर मेरा मन हुआ तो लगाऊंगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अदरवाइज़ मैं गाइडली के 2024 के मॉक लगा रही हूँ। 2023 के मॉक में लगा चुकी थी और 5 के मॉक में बाद में लगाऊंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मॉक लगाते टाइम भी कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैं उसका ग्लिम्स दे पाऊँ, ताकि बिल्कुल आप मेरे से एग्जैक्ट रिलेट कर पाएँ कि कैसे कैसे मॉक को लगाते हैं, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें आधे टाइम तो यही समझ में नहीं आता, उन्हें चीज़ें आ रही होती हैं, उसके बाद भी उनके मार्क्स कम आते हैं, मतलब वो ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्हें एट द एंड जब वो मॉक को सबमिट करते हैं ना, तो फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये टॉपिक पहले करना चाहिए था, इसको बाद में करना चाहिए था, मतलब उन्हें यही पता नहीं होता कि मार्क फॉर रिव्यू का यूज कैसे करना है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत 2-2 5-5 सेकंड का वीडियो बना के आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। और पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिगनर्स हो तो ही आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है और रिपीटर पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हैं। पजल एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरा मतलब फिंगर टिप्स पे किया जाता है, लेकिन वो तब होती है जब हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ बनानी ही पड़ती है, चाहे वो 3 पॉसिबिलिटी बनी या 4 बनी। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, मेरी भी 4 पॉसिबिलिटी बनाई थी फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल में। उसके बाद मैं परसेंटेज का क्वेश्चन करने बैठ जाती हूँ, जिससे मैंने आज एडवांस लेवल करना है मुझे, और एडवांस लेवल में मेरी आधी ही वीडियो कंप्लीट हो पाती है। इसी बीच मेरे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं गांव से, तो फिर थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इसलिए मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट में आज 1 आवर की स्टडी कम हुई थी। अभी मैं आपको टाइमर बता दूंगी, जिसमें मैं लगभग 4 घंटे ही पढ़ पाई थी। कौशिक मोहंती सर का पेड बैच आप ले सकते हो, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से पढ़ना है तो, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम धागा खोल के पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब थॉट प्रोसेस जो होती है ना, वो समझाते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन है ना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिर इवनिंग की शिफ्ट में हम पढ़ने बैठ जाते हैं, जिसमें भी आज मैं लेट पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही है, मतलब थोड़ा हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं, फीवर सा हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर 6 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था, बट फिर सोचा कि जितनी पढ़ाई हो कम से कम उतना तो पढ़ा ही जाए, है ना। मैंने आपको बता रखा है मैं मेंस की PDF सॉल्व करती हूँ, बट ना IBPS PO मेंस की जो PDF है ना, गाइडली ने वो ओपन तो की है, लेकिन एक ही दिन की ओपन की है, तो फिर हम गैप नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैंने जो PO मेंस की जो PDF मैंने स्टार्ट की थी, उसमें डे 5 को लेकर बैठ जाती हूँ। उसमें मैं इंग्लिश करती हूँ बहुत अच्छे से, और जो भी मुझे समझ में नहीं आता उसमें ये वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, तो मैं वीडियो निकाल के देख लेती हूँ, उसे 2x पर समझ लेती हूँ, तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ये मेरी इंग्लिश की सॉल्व की थी मैंने पहले। इंग्लिश को मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लगाती हूँ ताकि स्पीड भी मेंटेन रहे। उसके बाद मैं रीजनिंग करती हूँ, और क्वांट में नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इतना ही टाइम रहता है, मैं फिर से रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा तो लो सा फील हो रहा था। आप देख सकते हैं इसमें ना, आप जो A से Z तक की जो काउंटिंग होती है ना, वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आती है। 2-2 3-3 सेकंड बचते हैं ना हम, तभी हम लीड ले पाते हैं। उसके बाद मैं एडिटोरियल को सेल्फ रीड करती हूँ,
और सेल्फ रीड करने के बाद दोनों एडिटोरियल को मैं फिर 2x पर सर की वीडियो देख लेती हूँ। आफ्टर दैट मैं जब तक नहीं सोती हूँ फिर करंट अफेयर्स को पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर्स में मैं सबसे पहले वीडियो देखती हूँ जो करंट डे की वीडियो होती है। फिर मैंने सोचा था कि मैं PDF भी कंप्लीट करूँगी 8 मई की, बट वो नहीं हो पाती है, इसलिए मैं ओनली वीडियो को देखती हूँ। और वीडियो को देखने के बाद फिर मुझे थकान सी महसूस होने लग जाती है। तो आज की डे की मेरी इतनी पढ़ाई हुई है दोस्तों। अगर आप बिगनर्स हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं अगले दिन उस क्वेरी को सॉल्व कर दूँगी।